हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXambi। स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का iXambi के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। और दोस्तों, लोकसभा इलेक्शंस के बाद से हमने ये बात की कि काफी वैकेंसीज आएंगी और आप देख भी रहेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। डी ट्रिपल एस पी की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। एग्जाम डेट सीसीआई का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आउट होने के साथ साथ 140 वैकेंसीज तो है भाई एससीजी के लिए, बट मैं एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हो गया था, तो विद इन 2 मंथ्स या फिर हम कह सकते हैं जुलाई एंड में या फिर अगस्त में इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। देन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये मेरे तो प्रिपेयर हूँ, बट एएफओ क्योंकि उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगस्त में, हो सकता है पहले भी आ जाए। और उसके साथ साथ आपको देखना है कि अगर आप नाबार्ड या फिर किसी और एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपकी डाइल्यूट ना हो और वो भी चलती रहे। सो दोस्तों, ये एग्जामिनेशन तो वो है जो नेशनल लेवल पे, इसके अलावा आपके स्टेट लेवल के भी चल रहे होंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी, हालांकि ये तो हो चुका है, यूपी ट्रिपल एस सी, एजीटीए और यूपी पीएससी। क्योंकि उत्तराखंड यूपी से बना, तो उत्तराखंड में वही सारी चीजें हैं जो यूपी में है, बस यूपी की जगह यूके हो गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज अपनी इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाले हैं और वो बात क्या है? सीसीआई वर्सेस एएफओ। पहली बात तो ये कि सीसीआई वर्सेस एएफओ तो हो ही नहीं सकता। क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप हम कहते हैं कि ये एएफओ है, ओके, तो केवल इतना पार्ट हम कह सकते हैं कि सीसीआई है। ओके, किसी भी कंपैरिजन में अभी आगे मैं 4 पॉइंट में आपको कंपेयर कराऊंगा, तो वर्सेस तो नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली क्योंकि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, दोनों में इस बात पे सिमिलैरिटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। डिफेंस हो गया था, हालांकि हम इनको भी कहते हैं कि फाइनेंशियल वॉरियर है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू हैं। अब ध्यान के रखें, दोनों ही प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं और दोनों के प्रॉफिट पे एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स काफी हद तक डिपेंड भी करते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आज हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे भी एक गवर्नमेंट जॉब मिले। ओके, सो सबसे पहले नोटिफिकेशन कौन सा? सीसीआई का। आपका टारगेट होना चाहिए पहले मैं सीसीआई का एग्जाम दूंगा, ये मेरा क्लियर होगा, उसके बाद मैं एएफओ का एग्जामिनेशन दूंगा और वो भी मैं क्लियर करूंगा। और फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपको सीसीआई में ही रहना है या एएफओ ज्वाइन करना है। सो अपनी लाइफ में हमेशा यही पॉइंट आगे लेके चलना है। तो ये सारी बातें हम कब करेंगे? कौन सा करें कौन सा नहीं करें, अंगूर खट्टे हैं जब हम पूरा कोशिश कर लेंगे। जब हमने एग्जाम क्लियर कर दिया और हमारे हाथ में दोनों एग्जाम है, तब हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन ज्वाइन करना है। बट स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं कि कैसे, ये वर्सेस की बात नहीं है, कैसे ये समझने की बात है कि दोनों का क्या क्या लेवल है। सैलरी की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सीसीआई जेसीई की बात हम करें तो इसमें जो आईडीए का पे ग्रेड है वो 22,000 से 120,000 1,20,000 का है। ग्रॉस सैलरी लगभग इतनी है और नेट सैलरी इतनी है। मेजर अलाउंस कोई ऐसे है नहीं, तो सीटीसी हमारा यहाँ पे 5 to 6 लाख बैठता है। ओके, वही आईबीपीएस एएफओ का 48,000 का बेसिक है, ये 48,000 समथिंग है, 340 आई थिंक। इसमें ग्रॉस इतनी बन रही है, नेट सैलरी इतनी बन रही है और सीटीसी 11 to 12 लाख पर एनम का है। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना बड़ा डिफरेंस है, तो हम ये तो वर्सेस तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो मतलब जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अगर आईयूपीएस एएफओ इतना है तो सीसीआई इतना है। ओके, क्योंकि डेफिनेटली वो पोस्ट का डिफरेंस होता है। अभी अगर सेम मैं इसको कंपैरिजन करूंगा तो फिर नाबार्ड इतना बड़ा हो जाएगा, और अगेन उसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की ही रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ रहे हैं कि जॉब, हर हर जॉब का अपना अपना बेनिफिट है और हर जॉब को एक दूसरे जॉब के साथ वर्सेस में नहीं कर सकते, बट ये देख सकते हैं कि कौन सी जॉब कितने बेनिफिट है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है, पहले तो सबसे पहले वही से भी मिले, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आ जाइए जॉब प्रोफाइल में, नेचर ऑफ वर्क क्या है, सीसीआई में क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सीसीआई में बेनिफिट नहीं, सीसीआई में बहुत बेनिफिट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। नेचर ऑफ वर्क क्या है? कस्टमर, सॉरी, कॉटन प्रोक्योरमेंट है हार्वेस्टिंग सीजन में, तो आप देख सकते हैं केवल 15 से 20 दिन। और इस टाइम में हम कह सकते हैं कि कोई टाइमिंग नहीं होगी ऑफिस की, आपको कभी भी प्रोक्योरमेंट के लिए वहां रहना होगा, रात को 10 भी बज सकते हैं, पर कितने दिन? कुछ ही दिन। मटेरियल हैंडलिंग करनी है, बाकी टाइम पे फील्ड विजिट्स वगैरह करनी है। एएफओ को पूरे साल भर लगभग सेम काम करना है, यहाँ पे हार्वेस्टिंग जैसा कुछ नहीं है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, एनपी रिकवरी है, क्रेडिट है, ब्रांच के रूटीन वर्क है, पासबुक प्रिंटिंग से लेके सारे काम करने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो वो सब काम करने हैं डेली। बट यहाँ सीसीआई में क्या, जब प्रोक्योरमेंट होगा तो मेला लगा हुआ है, मेले में आपको दिन रात रहना है, बट उसके बाद उतना वर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 9 to 5 की वर्किंग टाइम है और सारे सैटरडे ऑफ है, ऑल सैटरडे ऑफ। यहाँ पे 10 to 5 की वर्किंग तो है, बट सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ है, और इस 10 to 5 में भी काफी
एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड तो यहाँ पे भी हो सकता है, बट वो तभी होता है जिस समय प्रोक्योरमेंट वगैरह चल रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको हॉबीज अपनी एंजॉय करनी है, लाइफ में आपको टाइम चाहिए, सुकून चाहिए, तो सीसीआई लाइफ में, क्योंकि आईपीएस एएफओ ऑफिसर लेवल की जॉब हो जाती है, तो वहां पे डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, प्रेशर भी आता है, टारगेट्स भी आते हैं। टारगेट्स अचीव नहीं होते इसलिए प्रेशर आता है, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। पोस्टिंग्स कहीं भी हो सकती है, रूरल एरिया में या वहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकती है, रूरल एरिया में। तो आप देखेंगे काफी सिमिलैरिटी भी, काफी डिफरेंस भी, बट जो हमको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है वो सैलरी का ही होता है। देन एग्जाम एंड वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले तो सीसीआई रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं कराता, बट पिछले 2023 में भी था, 2024 में भी था, पिछले साल से हम कह सकते हैं कि रेगुलर है। पिछले साल 81 वैकेंसी थी, इस बार 120 वैकेंसी है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए और 20 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए। साथ ही साथ अगर आईबीपीएस एएफओ का देखेंगे तो एएफओ लगभग हर साल एग्जामिनेशन होता है और ये वैकेंसीज का ट्रेंड है सो फार। अब दोनों में आपको समझ के आता है, और हमें क्या समझाना है आपको भी, कि दोनों ही देखो गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एएफओ कैसा एग्जामिनेशन है, रेगुलर, जिसको कि आप टारगेट लेके चल सकते हैं। उसके बीच में चाहे सीसीआई आए, चाहे सीडब्ल्यूसी आए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आए, वो भी आपको देना है सो दैट कि एक तो आपकी अपनी प्रिपरेशन का चेक होता रहे, दूसरा आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर होता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, तीसरा हमको डायनामिक रहना है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि देखो, एएफओ सीसीआई के कंपैरिजन में कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नाबार्ड लिख देंगे तो ये एएफओ भी इतना ही छोटा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमको ये देखना है कि हम जब एक जॉब करेंगे तो हम दूसरी जॉब की जब प्रिपरेशन करने की सोचेंगे तो क्या हम उसके लायक होंगे या नहीं। तो इसलिए जब आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि एएफओ की प्रिपरेशन के साथ बहुत इजीली सीसीआई हो सकता है। इवन जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो नाबार्ड भी कर सकते हैं। ये तो अपने को लिमिट करने की बात है जब हम कहते हैं कि हमको फुल्ली फोकस करना है एएफओ में। दोनों चीज मैं आपको बताता हूँ, वो एस्केप टेंडेंसी होती है कि हम अभी कैसे भी, ये बड़ा कठिन सवाल आ गया, इसको छोड़ दो, अभी कह दो कि बस हम एएफओ ही टारगेट करेंगे 100%, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, क्वांटिटेटिव इंग्लिश एग्रीकल्चर, वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो आपको लगेगा मैं यहाँ कम टाइम दे रहा हूँ, तो आप ज्यादा पढ़ेंगे, आप ज्यादा बिजी रहेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। जितना ज्यादा खाली रहेंगे आप खुद देख लीजिए, आप रील्स में आवारागर्दी करते रहेंगे। तो ये थोड़ा समझने की बात है। एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, यहाँ पे सीसीआई में सिंगल एग्जामिनेशन है, एएफओ में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है। यहाँ पे ये एग्जाम क्वेश्चंस का पैटर्न है, 120 क्वेश्चंस है। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जीके के 15 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है। यहाँ पे मेंस में एग्रीकल्चर जो 60 क्वेश्चन जिसके होता है 60 मार्क्स के। और यहाँ पे मेरिट जो है टोटल 100 मार्क्स से बनती है। उसमें कैसे होता है, 80% वेटेज होता है एग्रीकल्चर का और इंटरव्यू का होता है 20%। ओके, इसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। और ये एएफओ का पैटर्न है, एएफओ एंड सीसीआई। तो अब आप समझ सकते हैं क्या वर्सेज है, कुछ वर्सेज नहीं है। अगर आप एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलिए कि सीसीआई की प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। बस क्या करना है, टारगेटेड ओरिएंटेड स्टडीज करनी है। टारगेटेड एंड ओरिएंटेड स्टडीज का क्या मतलब होता है, हमेशा ये देखना है आपको कि जो आपके सब्जेक्ट्स एएफओ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट से अगर सीसीआई प्रिपेयर हो जा रहा है तो बस, तो ये मेरी प्रिपरेशन के साथ है। सिंपल चीज क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करना है। दोनों आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आईयूपीएस एएफओ का भी, सीसीआई का भी। तो इसको जरूर अटेम्प्ट करें और आपको पता चल जाएगा पेपर का पैटर्न क्या है। साथ ही साथ सीसीआई की कोर्स में वी आर प्रोवाइडिंग 50% डिस्काउंट, एंड दिस कोर्स इज फ्री फॉर ऑल आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी भी कोर्स में एनरोल्ड है। उनको जस्ट मेल करना है। और आज हमने डिसाइड किया कि हम इसको अपने एएफओ कोर्स के अंदर ही आपको सीसीआई का कोर्स में दिख जाएगा। जिन जो ऑलरेडी एएफओ या फिर एएफओ मेंस में एनरोल्ड स्टूडेंट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको सीसीआई वहीं दिख जाएगा। इसके अलावा एएफओ का कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन अपनी अच्छी कीजिए, iXamB इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सबसे डिफरेंट कंटेंट। बाकी जगह सिर्फ लंबी लंबी लाइव क्लासेस, बट यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट शॉर्ट टू द पॉइंट में मिलता है, क्योंकि इतना एक कंटेंट क्लटर नहीं होना चाहिए जितना हो चुका है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका दिन बहुत शुभ।